हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मुझे केवल माँ और पुत्र का संबंध याद रह जाए। बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार, शांत हुई घटने लगी यमुना जी की धार। बार बार तेरे तट पर आएंगे, मुरली बजाएंगे, गौवे चराएंगे, प्रेम लीला रास लीला यहीं पे रचाएंगे। देर न करना, मैं बात तकूंगी, भूल न जाना, मैं बात तकूंगी, बाट तकूंगी स्वामी, बाट तकूंगी। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था। इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता
तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाएं। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर्घट को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं ही अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय
कि गहरी पीड़ा दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। जागो वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहां से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है। उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ।
सो गए प्रहरी, बेड़ियां टूटी खुल गए ताले, बंधन में भला कैसे रहे इहलोक के बंधन काटने वाले। ज्योति के बिंदु नवोदित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले, देव जगाए संत जगाए पापी असुर बेसुध कर डाले। बंधन में भला कैसे रहे कि लोग के बंधन काटने वाले। सघन घन गरजे दामिनी दमक डराए, प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में, वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी
बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गईं। और प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। परंतु यमुना जी का भी हठ था कि प्रभु मेरे आंगन में आए हो तो चरण पखारे बिन तो जाने नहीं दूंगी। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, विनती करूंगी पैया परूंगी, बिरहा की आग में अपना जरूंगी, हाथ जोड़ कर बस ये कहूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, ऐसे जाने ना दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। कितने रूप धरे हैं तुमने कढ़ाई, किसी अवतार में मेरी सुध न आई, सरयू के चीर रहे मन रघुराई, गोदावरी तट पर कुटिया छवाई, एक यमुना ही बस रही पराई। आए हो अब मोहना, ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे ठाकुर मैं हूँ दासी, प्रेम दीवानी तरस की प्यासी, जी भर के अब सेवा करूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, ऐसे जाने ना दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। ओ देख दशा भगवन मुस्काए, चरण कमल जल माही बढ़ाए, जमुना जी फूली
समाए, धोवत चरण परम सुख पाए। मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार। शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार, जमुना जी की धार। जमुना जी की प्रेम प्रीत का ऋणी स्वयं को मान, गोकुल जाते जाते दे रहे आश्वासन भगवान। गोकुल जाते जाते ऐसे कहने लगे भगवान, हे प्राण प्रिया यमुना, हम देते हैं वचन, बार बार तेरे तट पर आएंगे, मुरली बजाएंगे, गौवे चराएंगे, प्रेम लीला रास लीला यहीं पे रचाएंगे। देर न करना मैं बात करूंगी, भूल न जाना मैं बात करूंगी, प्रभु तुम्हारे बिना रह न सकूंगी, बाट तकूंगी, बाट तकूंगी स्वामी, बाट तकूंगी। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले।
हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा।